मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, कलमाया जो जो पगारे बढ़े तो जग क्षम आदरणीय उपस्थित परम बंधु संत समाज धर्म अनुरागी धर्मशिला माता एवं बहनों, मंच पर विराजमान साधु संत समाज को कोटि कोटि नमन। सतगुरु की दर्शन करते हुए सभी सत्संगियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। सत्संगियों, ज्ञानी और भक्त वही हो सकता है जो अपने मन कर्म उस सबको बच कर लिया है। 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियों, 4 अंतःकरण की इंद्रियों, 14 इंद्रियों को जो बच कर लिया है ना, वही ज्ञानी भक्त हो सकता है। जो अपने इंद्रियों को संयम कर लिया है वही ज्ञानी हो सकता है। सबसे पहले तो ज्ञानी स्वयं होना चाहिए, तब लोगों को आप उपदेश दे सकते हो। अगर आप और ज्ञानता में जुड़े हुए हैं, बंधन में बंधा हुआ है, तो लोगों को आप क्या उपदेश दीजिए। सबसे पहले आपको ज्ञानी बनना होगा। ज्ञानी वैसे नहीं बन पाइएगा जब तक मन को बस नहीं कीजिएगा, तो ज्ञानी बनना इस संसार में बहुत मुश्किल है। राजा जनक महान राजा थे, जनकपुर के राजा थे, विद्वान थे, सब कुछ जानते थे। उनकी बेटी सीता थी, उनका दुलार भगवान राम। राजा जनक जी रात्रि में अपने महल में सोए हुए थे और वह सपना देख रहा था। सपना रहा था राजा जनक। क्या सपना रहा है कि मैं एक जंगल में, विचित्र जंगल में सैर कर रहा हूँ और जंगल में आश्चर्य चीज को देखता है कि नदी में पानी नहीं है, नदी सूखा है, उससे जल की धारा बह रही है और जल धारा में आग लग गया। जल जो है जल कर कोयला बन के जा रहा। राजा जनक ने मन में सोचने लगा सपना में, ये कैसा आश्चर्य वन में चला आया हूँ, कैसा आश्चर्य चीज को देख रहा हूँ कि नदी में जल नहीं है और उसकी धारा बह रही है, उसमें आग लग गया। जल जो है जल कर राख होती जा रहा। राजा जनक मन में विचार करने लगा कि मैं विचित्र जंगल में चला आया हूँ सपना में, और देखा पानी में आग लग गया, पानी जल के कोयला पंपी जा रहा है, महाराज। सत्संगियों आगे बढ़ा क्या देखते हैं, नदी बहुत बड़ा है, उसमें जब समय हो देख रहे हैं सपना रहे हैं कि नदी की पानी हिलोरे मार रही है। अब बताइए कितना बड़ा आश्चर्य है कि नदी सूखा है और उसमें जल हिलोरे मार रही है। राजा जनक मन में विचार करने लगा कि मैं विचित्र जंगल में आ गया हूँ सैर करने के लिए। आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा तो क्या देखते हैं, एक तालाब बहुत बड़ा है, वो सूखा तालाब है, उसमें मछलियां कूद रहा है, उछल रहा है, उस मछली पर वह कूद रहा है। राजा जनक ने मन में सोचने लगा, बिना पानी का तो मछली मर जाता है, लेकिन यह मछली जल में किलों कर रहा है, उछल रहा है, इस मछली पर से उस मछली पर से। राजा जनक को आश्चर्य होने लगा कि मैं कैसा जंगल में आया हूँ, क्या सब देखा, खाली आश्चर्य का चीज देखा। राजा जनक
जब नींद टूटा में तो बेचारे जंगल में थोड़ा था, घर में था, तो विचार करने लगा राजा दशरथ। कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, विद्वान आदमी था। अपने मन में विचार करने लगा, यज्ञ में सपनों में जंगल में सैर कर रहा था और पानी को जलते हुए, कोयला बनते हुए विचित्र चीज को देखा। 3 चीज में विचित्र चीज को देखा। इसका क्या कारण है हमारे समझ में नहीं आता है। तो राजा जनक ने संपूर्ण नगर में, संपूर्ण देश में, देश विदेश में निमंत्रण भेज दिया कि राजा जनक के दरबार में जितना बड़े बड़े विद्वान है सब पहुंच जाइए। आवश्यक कार्य हेतु मीटिंग है। ऋषि मुनि जो भी है सब पहुंचा हुआ, सब पहुंच गए। उसमें जग बल कल ऋषि भी पहुंच गए। जब पहुंच गए ना, जब बलकल ऋषि ने कहा कि राजन, इतना बड़ा विद्वान का सभा क्यों लगाए हैं? कहा राजन, कहा ऋषि जी, मैं इसलिए सभा लगाया हूँ कि हम रात्रि में सपना रहे थे और विचित्र जंगल में मैंने जो देखा कि पानी में आग लग गया, पानी जलकर कोयला बनते जा रहा है। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है कि पानी नदी में, सूखा नदी है, उसमें पानी हिलोर मार रहा है। तीसरा प्रश्न है कि बिना पानी नहीं है, तालाब में मछली जो है उछल कर रहा है, हार रहा है। ये 3 मेरा प्रश्न है। यूट्यूब पे डाले थे बाहर भेजे बाहर भेजे हाल करने के लिए मैं आप सभी विद्वानों को, पंडितों को, सबको बुलाए हैं। आज मेरा इस समस्या को समाधान करें, इस प्रश्न का उत्तर दें। तो जितना भी विद्वान था निर्माण में सोचने लगा, किसी के पास में राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं। सब ऋषि मुनि बड़े बड़े जो पंडित विद्वान थे सभा में मुनि को झुका दिया, सिर को झुका दिया। राजा जनक सोचने लगा कि इतना बड़ा विद्वान जुटा, सब एकत्रित हुआ और मेरा प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे रहा है। लगता है कि आज ये धरती विद्वानों से खाली हो गया है, वीर भी विद्वान हीन हो गया है। ऐसा जनक जी बोला। तो उस सभा में 8 अंक के 13 मेरा व्यक्ति खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ तो राजा जनक ने क्या सोचा कि इतना बड़े बड़े विद्वान, मुंह कितना बढ़िया है, चश्मा लगा हुआ है, पाग बंधा हुआ है, विद्वान झमक रहा है, तो इस सबसे तो मेरा प्रश्न का हल नहीं हो रहा है। 8 अंक का 13 व्यक्ति खड़ा हो गया प्रश्न की जवाब देने के लिए। आष्टा उसका नाम था, अष्टावक्र। 8 अंक से 13 मेरा था। सत्संगियों, नदी का जल 13 हो, नदी 13 मेरा हो सकता है, जल 13 नहीं होगा। किसानी 13 मेरा होगा, उसका रस 13 नहीं होगा। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजन, आपका प्रश्न क्या है? तो राजा जनक ने अपना प्रश्न कहा आप लोग ये विद्वान सब जुटाए हैं, ये सब मूर्ख है। इसको चमड़ा का पहचान है कि किसका चमड़ी अच्छा है, किसका मुंह सुंदर है, किसका देगा सुंदर है, किसका कपड़ा चमकीला है। ये मूर्ख का
सभा है, इसमें कोई ज्ञानी नहीं है, यह चमड़ा की पहचान है। तो कहा राजन आपका प्रश्न यही न है। आपका वक्त तो सुन रहे थे कि जब जंगल में आप सब रात्रि में जब अपने घर पर सपना रहे थे तो आप क्या देखा कि जंगल में नदी में आग लग गया, नदी में पानी नहीं है, नदी में आग लग गया। आज पानी की धारा जो बह रहा है वह नदी की जल जल कर कोयला बनती जा। कहा राजन ये जो सब मूर्खों का सभा आप लगाए हैं, ये सब मूर्ख है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। आत्मा जो है कितना स्वच्छ होता है, उसको कोई नहीं देख पाता है। आत्मा में कोई जल है, कहाँ है या नहीं है। यही आत्मा रूपी जो एक तालाब है, तालाब में क्रोध रूपी मानस का जो लोभ है, क्रोध जो है, यह आग सबके देह में लग रहा है। आग ही लगाता है छोड़ो, क्रोध से जल के लोग दवा खा के मर जाते हैं, जाके नदी में कूद जाते हैं क्रोध से। क्रोध का आग लग गए हैं। कहा राजा जनक जी ये आदमी जो जुटाए हैं विद्वान, ये सब महामूर्ख है। इसमें जो है ने क्रोध रूपी अग्नि सबको जल रहा है, सब कुछ जला रहा है। इसलिए सत्संगियों, बिना जल की नदी है, उस नदी में जो है आग लग गया, पानी जलकर राख होते जा रहा है, कोयला बनते जा रहा है। इस प्रकार ये आत्मा जो है कितना स्वच्छम है, सबके पास आत्मा है और ज्ञानता के कारण आत्मा को पहचान नहीं रहा है। यह बिना जल की है, यह क्रोध रूपी अग्नि ने इसको जला रहा है। सब लोग जल जाता है, लोग तो क्या हो जाता है, कोयला में बन जाता है, लोग कोयला बनते जा रहा है। जब राजा जनक जी ने सुना कि वाह, पहला प्रश्न का उत्तर तुमने बहुत अच्छा दिया, राजा बहुत संतोष हो गया, खुशी हो गया कि मेरा पहला प्रश्न का उत्तर अष्टावक्र ने दे दिया। दूसरा प्रश्न क्या है? अष्टावक्र ने कहा कि दूसरा प्रश्न है कि नदी में पानी नहीं है, पानी हिलोर मार रहा है। कहा राजन दूसरा प्रश्न यही न है कि पानी नदी में नहीं है, पानी हिलोर मार रहा है। तो राजन ये जो मूर्खों की सभा बुलाए हैं, सब कान पर जनौरी की पगड़ी बांध के जब मूर्ख आदमी बैठे हैं, इस सभा लग गया है, इसके पास में आत्मज्ञान नहीं है। ये आत्मा जो है बिना पानी के है, जितना लोग है सबके पास। सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज